Hello everyone. Today we are going to learn something more about from the chapter food cooking and preservation. आज हम कुछ और सीखेंगे चैप्टर नंबर 13 से. In the previous video we have learned about balanced diet and its components. पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था कि बैलेंस डाइट क्या होते हैं और उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं. एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट डिजीजेस, बीमारियां, कि व्हाट इज़ डिजीज़ क्या होती है और टाइप्स ऑफ डिजीज़, जिसमें हम क्या सीखेंगे डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन सी होती हैं. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास. Before you start the class, there is an activity for all of you. This is the activity. In this, आपको क्या बताया गया कि लिस्ट द फूड आइटम्स दैट यू एट फॉर लास्ट नाइट. डिनर में जो आपने कल रात को, पिछली रात को खाया है, उसकी आपको यहाँ पे लिस्ट बनानी है. अब हर एक फूड को एनालाइज करना है और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, कि कौन कौन से न्यूट्रिशंस हैं उसमें और वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं. ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना है. अब आपको बताना है कि ये सब देखने के बाद क्या आपको लगता है कि आपने बैलेंस डाइट ली है. अगर कमी थी तो वो बतानी है कि क्या कमी थी उसमें और आप उसको कैसे बैलेंस बना सकते हैं. दिस इज़ अ एक्टिविटी फॉर ऑल ऑफ यू. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट डिजीज़. आज हम डिजीज़ के बारे में समझेंगे कि डिजीज़ होती क्या है, यानी बीमारी होती क्या है, उसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे. और जो डिजीज़ का एक टाइप है डेफिशिएंसी डिजीज़, उनके बारे में जानेंगे. तो सबसे पहली बात बीमारी. जब हम कहते हैं हम बीमार हैं तो हम किस वजह से हम ये कह पाते हैं कि हम बीमार हैं. ये तभी है ना जब या तो हम कोई काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, हमारा शरीर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हो, तभी हम कहते हैं ना. जैसे सिर दर्द हो रहा होता है हमें, कई बार फीवर हो जाता है, तो वो हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर पाती है. तो हम डिजीज़ को कैसे बताएंगे. अ डिजीज़ इज़ अ स्टेट ऑफ द बॉडी, यानी शरीर की वो अवस्था है इन विच, जिसमें कि अ पार्ट और द फुल ऑफ द बॉडी, या तो कोई हिस्सा शरीर का या पूरा शरीर इज़ नॉट इन अ कंफर्टेबल कंडीशन, सही कंडीशन में नहीं होता. द बॉडी स्टार्ट शोइंग सम चेंजेस, शरीर में कुछ चेंजेस दिखाई देने लग जाते हैं. एंड डज नॉट फंक्शन नॉर्मली, और जो बॉडी है वो ढंग से काम नहीं कर पाती. अब जो ये चेंजेस दिखाई देते हैं, द साइंस ऑफ डिजीज़, इनको हम क्या कहते हैं सिम्टम्स. की बीमारियों के जो लक्षण हैं उनको हम क्या कहते हैं सिम्टम्स कहते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में, जो डिजीज़ का एक टाइप है. डेफिशिएंसी, जैसे कि नाम बता रहा है, डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कमी. ठीक है, तो किसी चीज़ की कमी के कारण जो बीमारियां होती हैं उनको हम क्या कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़. तो डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है. डेफिशिएंसी डिजीज़ आर कॉमनली कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट. जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो आमतौर पर किस लिए होती है, किसी न्यूट्रिशन की कमी के कारण, हमारी डाइट में किसी न्यूट्रिएंट की कमी के कारण होती है. और अगर हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ को ठीक करना है तो हमें वो डाइट लेनी होगी जिनमें वो न्यूट्रिएंट्स काफ़ी मात्रा में हो. तो अ डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी क्योर्ड बाय ईटिंग अ डाइट फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स. इसको ठीक कर सकते हैं अगर हम ऐसी डाइट लें जिसमें वो न्यूट्रिएंट कंप्लीट मात्रा में, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो, दैट आर मिसिंग इन दैट पर्सनस बॉडी. जो न्यूट्रिएंट की कमी किसी इंसान में हो गई है, तो अगर हम उसी खाने को, उसी डाइट को लें तो हमारी डेफिशिएंसी डिजीज़ ठीक हो सकती है. उसके बाद आता है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन. मेल न्यूट्रिशन का मतलब भी यही होता है कि कमी. ठीक है, तो क्या है ईटिंग फूड, यानी ऐसा खाना खाना दैट इज़ डेफिशिएंट. डेफिशिएंट मतलब जिसमें कमी हो. इन किस चीज़ की कमी हो, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम मात्रा में मिले और प्रोटीन कम मात्रा में मिले. और ऐसा खाना हम कब तक खाएं, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी लंबे समय तक. तो कैन लीड टू अ डिजीज़, डेफिशिएंसी डिजीज़. जिससे कौन सी डेफिशिएंसी बीमारी हो सकती है, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन. ठीक है, इसको PEM भी बोलते हैं, पैम भी बोलते हैं. ईटिंग फूड्स, अब इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं. ऐसा खाना खा के जैसे पल्सेस, दालें, सीरियल्स, बीन्स, एग्स, मिल्क एंड मीट, ऐसा अगर खाना खाएं, इट कैन क्योर प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन. तो उससे ये जो बीमारी है ये ठीक हो सकती है. अब ये तो हमने पढ़ लिया कि कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की कमी से क्या होगा, हमें प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन हो जाता है. अगर आयरन की कमी हो जाए, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, तो क्या होगा, कॉजेज अ डिजीज़ कॉल्ड अनीमिया. तो उससे कौन सी बीमारी होती है, अनीमिया से. वहीं अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, बोन्स और जो टीथ होंगे वो वीक हो जाएंगे, जो दांत और हड्डियां होंगी हमारी वो कमज़ोर पड़ जाती हैं.
तो इनको ठीक करने के लिए ईटिंग आयरन रिच फूड्स, जो ऐसा खाना खाएं जिसमें आयरन बहुत अच्छा, जैसे अनीमिया है ना, अनीमिया को ठीक करने के लिए ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें आयरन काफ़ी भरपूर मात्रा में मिले। और वो कौन कौन से खाने होंगे? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एप्पल्स, कैरेट्स, बीटरूट्स, गवावास, जैगरी गुड एंड मीट, और मीट कैन हेल्प इन क्योरिंग अनीमिया। तो अगर हम हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं, सेब खाएं, कैरेट खाएं, बीटरूट खाएं, चुकंदर खाएं, गवावा, अमरूद खाएं, जैगरी गुड़ खाएं या फिर मीट खाएं, तो उनसे क्या होगा? अनीमिया ठीक हो सकता है। अब उसके बाद है, हमने एक रफेज के बारे में भी सीखा था ना, जो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है। अगर उसकी कमी हो जाए, लैक ऑफ रफेज की कमी हो हमारी डाइट में, तो हमें क्या हो सकता है? अ कंडीशन कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। इट कैन कॉज अ कंडीशन कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। तो उससे एक ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिपेशन जैसे कब्ज बोलते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग फूड सच एज फ्रेश फ्रूट। अब हमें कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स एंड सीरियल्स, इनको खाएं। इट इंक्रीजेज रफेज, उससे रफेज इंक्रीज होती है हमारी डाइट में, एंड कैन हेल्प इन क्योरिंग कॉन्स्टिपेशन, और उससे कॉन्स्टिपेशन ठीक हो सकती है। द नेम्स ऑफ सम डेफिशिएंसी डिजीज, कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेज के नेम। द विटामिन हुज डेफिशिएंसी कॉज दीज डिजीज, और वो विटामिन जिनकी कमी से ये बीमारी होती है, और फूड जिनको खाने से ये बीमारी हम ठीक कर सकते हैं, वो अब आपको नीचे एक लिस्ट दी गई है। जैसे सबसे पहला है, देखो ये आपको लिस्ट दी गई है ना, यहाँ पे डेफिशिएंसी डिजीज, लैक ऑफ विटामिन दैट कॉज इट, एंड व्हाट शुड वी ईट। तो सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की वजह से, ठीक है। अगर विटामिन ए हमारी डाइट में कम होगा तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? नाइट ब्लाइंडनेस। अब इसको ठीक करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? मैंगो, टमाटो, ब्रिंजल, कैरेट, पपाया, एग यॉक, यानी जो अंडे का पीले वाला हिस्सा होता है वो, एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो हमें ये खाना चाहिए ताकि हम क्या कर सकें? नाइट ब्लाइंडनेस जो हुई है हमारी डिजीज़ विटामिन ए की कमी से, वो हमें ना हो। सेकंड है बेरी बेरी। बेरी बेरी किससे होता है? विटामिन B1 से। किससे? विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी डिजीज़ होती है। इसको ठीक करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? पीज़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड मिल्क। क्या क्या खाना चाहिए? पीज़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और मिल्क खाना चाहिए। अब नेक्स्ट है स्कर्वी। स्कर्वी किससे होती है हमारी? विटामिन सी की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी में जैसे जो खट्टे चीज़ें होती है वो खानी चाहिए, जैसे ऑरेंज, लेमन, आंवला और ग्रेप फ्रूट, ठीक है। नेक्स्ट इज रिकेट्स। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या लेना चाहिए? मिल्क, पनीर, चीज़, मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क प्रोडक्ट्स यानी कर्ड हुआ, यानी मिल्क से बनी कोई भी चीज़ें हुई वो, ठीक है। देन है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस क्या होते हैं? विटामिन के की कमी से, एंड इसके लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? स्पिनच एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। अब बेटा इसके बाद आती है आपकी टाइम प्लीज़ एक्सरसाइज, ठीक है। इसको हम डिस्कस करते हैं। ये सारा हम अब तक पढ़ चुके हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। तो सबसे पहला आता है हमारा चपाती, ठीक है। तो चपाती से हमें क्या मिलता है? चपाती से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। देन फिश हमें क्या देती है? प्रोटीन, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था ना। देन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, अब इस ऑप्शन में बेटा कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की कमी से कौन सी होती है? तो हमने क्या किया था? प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन किया था ना, पैम, ये डिजीज़ के बारे में पढ़ा था, डेफिशिएंसी डिजीज़, तो ये। देन कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से क्या होगा हमारी? कैल्शियम अगर हमारे शरीर में अच्छा होता है तो क्या होता है? जो बोन्स एंड टीथ हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड लास्ट आयरन। आयरन की कमी से क्या होता है? अनीमिया, ठीक है। क्या होगा? अनीमिया से। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, क्रॉस द ऑड वन आउट। आपको ऑड वन आउट क्रॉस करना है। तो जैसे इनका एक ग्रुप होता है बेटा, अभी जैसे आपको मैंने बताया था कि जैसे ये है आपका फर्स्ट कि वीट, राइस, मिलेट्स एंड लेंटिल्स। लेंटिल्स दालों में आता है, ठीक है। ये हमने इसमें ये वीट, राइस, मिलेट्स से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। और लेंटिल से हमें क्या मिलेगा? प्रोटीन, ठीक है। देन नेक्स्ट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड नट्स। इसमें ऑड वन आउट क्या है? मीट। देन विटामिन सी, ऑरेंजेस, कर्वी एंड एनीमिया।
तो बेटा देखो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी, और इसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, विटामिन सी रिच फूड आइटम जैसे कि ऑरेंज हुए, लेमन हुए, ठीक है। तो ये डन। देन नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, अनीमिया एंड बेरी। तो बेटा ये जो बाकी डिजीजेज हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी एंड बेरी, ये किसकी कमी से होते हैं, विटामिन से, और अनीमिया किसकी कमी से होता है, मिनरल की कमी से होता है, ठीक है। देन आंवला, मैंगो, टमाटो एंड ब्रिंजल। तो बेटा देखो मैंगो, टमाटो और ब्रिंजल ये सारे क्या हैं, विटामिन ए के सोर्सेज हैं, और इसमें जो आंवला है विटामिन सी का सोर्स है, तो ये ऑड वन आउट है, ठीक है। तो इसके साथ अपना ये पार्ट डन होता है जिसमें हमने डिजीजेज एंड डेफिशिएंसी डिजीजेज के बारे में सीखा था। नेक्स्ट पार्ट में हम किसके बारे में सीखेंगे, कुकिंग फूड, कि खाने को किस किस मेथड से कुक किया जाता है, प्लस उसके फूड स्पॉइलेज क्या होता है एंड हाउ टू प्रिजर्व फूड, जो हमारा थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम उनके बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए आप इस जो अब तक हमने पढ़ा है इसको अच्छे से रिवाइज करें और अपना कंसेप्ट क्लियर करें। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।